वो बड़ी उम्मीद से बरसते पानी में आए थे। जिस सड़क का उद्घाटन किए उसी सड़क में भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं की मौत भी हो गई, उसी सड़क में। लेकिन उम्मीद थी कि कुछ 4.5 पौने 5 साल बाद आए हैं, कुछ दे के जाएंगे, लेकिन झुनझुना अब तक नहीं मिला। केवल गाली दे के, राज्य सरकार को गाली दे के गए। मुझे तो अच्छा लगा इसलिए कि प्रधानमंत्री जी राज्य सरकार के लोगों को आलोचना कर रहे हैं, मतलब उसके बराबर ही हो गए। हम तो बहुत बड़ा मानते हैं, देश के प्रधानमंत्री हैं, और यहाँ आलोचना करके जा रहे हैं तो बराबरी में आ गए। नहीं सर, मतलब धान का कोई जवाब भाजपा के पास नहीं है। इनके नहीं है, न गोधन न्याय योजना का, न भूमि श्रमिक न्याय योजना का, न राजीव गांधी किसान न्याय योजना का, न हमारे हाट बाजार क्लिनिक योजना का, न हमारे तेंदुपत्ता और लघु वनोपज खरीदी का, न हमारे बेरोजगारी भत्ता का। किसी की इनके पास काट नहीं है। तो केवल ये अब 3 महीने तक के केवल ये कहेंगे कि धान हम खरीदते हैं, तो ये हम करते हैं, वो सब बोलते रहेंगे। छत्तीसगढ़ की जनता बहुत समझदार है, कौन साथ देते हैं कौन साथ नहीं देते। 15 साल तक के रमन सिंह किसानों को ठगते रहे, उनको 3 बार अवसर दिए, अब बार अवसर नहीं मिलेगा। देखिए, किसी ने नहीं कहा, किसने कहा? हमने कहा क्या? कभी बोले कि मोदी तेरी कब्र खुदी? कभी बोले? कभी नहीं बोले। तो ज़बरदस्ती क्यों किसी से? ये लोग तो ऐसा है कि सिंपैथी लेने के लिए किसी से बुलवा देंगे, अब बुलवा के फिर उसको भाषण दे। हर भाषण में मैं सुनता हूँ, क्यों भाई? हम लोग किसी को विपक्ष, हम लोग तो प्रजातंत्र के मानने वाले हैं। प्रजातंत्र की स्थापना थी कांग्रेस पार्टी, कांग्रेस सरकार ने की है। हम तो प्रजातांत्रिक तरीके से चलने वाले लोग हैं, सबको जोड़ के चलने वाले। राहुल जी भारत जोड़ो की बात करते हैं, नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलने की बात करते हैं। नफरत फैलाने वाले काम ये लोग करते हैं। सर, कल प्रधानमंत्री के मंच पर आने को तो उस पर कुछ बोलेंगे, कुछ आया नहीं। धान के विषय में प्रधानमंत्री जी ने बड़ा स्पष्ट कर दिया कि हम जो चावल खरीदते हैं एफसीआई के माध्यम से, वो लगभग जो इनका धान का प्रोक्योरमेंट होता है, वो 85% धान की कीमत हमारे ही उस चावल खरीदी के एफसीआई के माध्यम से दिया जाता है। और उसमें जो प्रोक्योरमेंट के जो भी चार्जेस होते हैं, चाहे वो मिलिंग का हो, ट्रांसपोर्टेशन का हो, सब एफसीआई जोड़ करके चावल के दाम में देती है इनको। तो इनका क्रेडिट सिर्फ जो बचा हुआ 15% 17% का है, जिसमें अपने वो पीडीएस के लिए लेते हैं, वो इनका रहता है। बाकी तो हम मैक्सिमम चावल खरीद रहे हैं, इसीलिए इतना धान इनका वहाँ पे हो रहा है। पिछले समय हम लगभग हम लोगों ने 68 लाख चावल खरीदा था, तो 68 लाख चावल का लगभग 93 लाख टन, 93-94 लाख टन जो है धान खरीदी हमने कर लिया। और इन्होंने 107 लाख टन का कहा है कि हमने खरीदा है, तो बचा कितना 7 और 7 14। तो ये जो चीज़ें हैं जो उनके पीडीएस के सिस्टम में काम आता है, तो हमारा जो सिस्टम है वो तो कर रहे हैं। और लगातार हम अगर देखें तो पिछले 4 सालों में हमारा एमएसपी 400 रुपया बढ़ा। इन्होंने 500 रुपया कहा था, हमारा एमएसपी 400 बढ़ गया, लेकिन उस रेशो में इनका नहीं बढ़ा। पहले 10,000 रुपया एकड़ इन्होंने राजीव गांधी न्याय योजना के तहत दिया, बाद में जैसे ही हमारा एमएसपी बढ़ा उसको घटा के 1,000 कर दिया, और 9,000 अभी तक वो दे रहे हैं। आगे बोल रहे हैं कि क्या देंगे क्या देंगे। तो धान का बड़ा स्पष्ट। लेकिन इसके काउंटर आपके जो न्याय योजना है, जो राशि दे रहे हैं, तो आप लोग कोई ऐलान करेंगे, क्या करेंगे? देखिए, हमारी घोषणा पत्र समिति बनेगी और निश्चित तौर पे किसानों को भारतीय जनता पार्टी की यदि राज्य में सरकार आती है तो किसी भी तरीके से उनको कोई आर्थिक नुकसान नहीं होगा, बल्कि इससे बेहतर और योजना। 20 क्विंटल धान खरीदी की घोषणा।
देखिए, हम लोगों ने 15 क्विंटल खरीदा, 15 क्विंटल ये पूरा खरीदे। 20 क्विंटल की अभी इन्होंने धान की घोषणा की। कब किया? जब इस साल का धान लोगों ने बेच दिया। इस साल 20 साल उन्होंने नहीं 20 क्विंटल नहीं खरीदा, इस साल वो 15 क्विंटल खरीदे। आने वाले समय में खरीदेंगे। आने वाले समय में तो चुनाव रहेगा, चुनाव के बाद ये आएंगे कि नहीं आएंगे, और हमारी घोषणा पत्र समिति भी बनेगी। मैंने कहा कि हमारी सरकार आएगी तो धान का किसी भी तरीके से किसानों का नुकसान नहीं होगा, बल्कि इससे भी बेहतर व्यवस्था हम ले आएंगे। ये भगवान राम माता कौशल्या तो अगर केंद्र सरकार चावल ना खरीदे तो ये सरकार कंगाल हो जाएगी। इस बार 63 लाख मीट्रिक टन चावल केंद्र ने लिया है। 63 लाख मीट्रिक टन चावल का मतलब 1 लाख टन धान, और 1 लाख टन धान एफसीआई के एवज में जो पीडीएस सिस्टम के लिए केंद्र अलॉट करता है। मैं तो कहता हूं ना कि अगर भूपेश जी में बहुत बड़ी ताकत है तो अपना 2650 रुपये में धान अलग खरीद लें, और जो सपोर्ट प्राइस 2184 रुपये उसमें धान अलग खरीद लें। तो खाली 5000 रुपये बांट कर ये बड़ी बड़ी वाही 22,000 करोड़ रुपए केंद्र की सरकार की गारंटी में रिजर्व बैंक पैसा देता है, और वो पूरा धान का चावल केंद्र सरकार लेती है, और केंद्र सरकार फिर इनको अलॉट करती है। तो केंद्र का अगर पैसा ना मिले, गारंटी ना मिले, वो चावल ना ले, तो भूपेश बघेल सरकार तो कंगाल हो जाएगी। अगर इनमें दम है, इतना ही पैसा है, तो 4 किस्त में क्यों दे रहे हैं बोनस? 1 किस्त में देना। 1 किस्त में बोनस देने के लिए इनके पास 5000 रुपये नहीं है, तो 22,000 करोड़ कहाँ से देंगे? एक बात और निकल के सामने आ रही है।